तो आपको चैल में ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जो शिमला से कम रेट में होंगी और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। अगर आप बजट फ्रेंडली भी देख रहे हैं तो आप चैल में भी स्टे अपना देख सकते हैं क्योंकि व्यू यहाँ बहुत अच्छा है। हम इस वक्त सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरफ जा रहे हैं और ये कितना कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से चारों तरफ व्यू बिल्कुल अलग है। एक तरफ पहाड़ हरे हैं, एक तरफ पहाड़ अलग कलर के हैं और पीछे की साइड पहाड़ जैसे कि आपने देखा वो बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे एंड में तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है जी, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। Backpack hanging off my shoulder, old map folded in my hand. Missed my train and laughed about it. Guess the day's already planned. I got miles in my shoes and a smile what won't lose. Every wrong turn feels like a right move. Windows down, letting all the sun rush through. सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन एक नए व्लॉग में। तो आज हम शिमला से निकले हैं और शिमला से जा रहे हैं हम थोड़ी सी एक ऑफ बीट जगह पे। जो लोग शिमला आना चाहते हैं या प्लान बना रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि आप एक दिन इस जगह के लिए जरूर निकाल लीजिएगा। दोस्तों हम जा रहे हैं शिमला के ही पास एक जगह जिसका नाम है चैल। चैल के बारे में मैं आपको बताऊं, चैल जो है अब जाना जाता है पटियाला के राजा जी की वजह से, क्योंकि वैसे तो वो राजा साहब शिमला बसना चाहते थे बट किसी कारणवश की वजह से शिमला रह नहीं पाए और उन्होंने यहाँ चैल में ही अपना एक पैलेस बनाया। तो हम चैल पैलेस देखेंगे और साथ ही में हम काली टिप्पा पे काली माता के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो आप चैल जरूर आ सकते हैं। थोड़ा सा ऑफ बीट है, शिमला से ज़्यादा दूर नहीं है। हार्डली शिमला और चैल के बीच में 1.5 घंटे का रास्ता होगा या 1 घंटे का रास्ता होगा। आप उतना रास्ता पार करके शिमला से चैल भी आ सकते हैं या फिर आप शिमला जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप चैल में भी स्टे कर सकते हैं। जैसे कि शिमला में काफ़ी क्राउडी वाइब होती है और आप उस क्राउडी वाइब से बचने के लिए थोड़ी ऑफ बीट जगह देख रहे हैं तो चैल आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए व्लॉग और इस सीरीज में आप बने रहिएगा, आपको हम चैल में अलग अलग चीज़ों को दिखाएंगे। अभी हम रुके हुए हैं चैल के बिल्कुल कट पे। शिमला से चैल के लिए कट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ रुके हुए हैं और थोड़ा सा 1 किलोमीटर अंदर आके ही मुझे बहुत रॉ फील हो रहा है। आप ये देखिए पहाड़ कितने ऊंचे हैं और आज धूप भी ज़्यादा नहीं निकली हुई है, अच्छी धूप है, मतलब हल्की हल्की धूप है, मीठी धूप है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ हैं और यहाँ से लोगों का रास्ता भी है घर जाने का। वहाँ कुछ होटल्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको। तो आपको चैल में ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जो शिमला से कम रेट में होंगी और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। अगर आप बजट फ्रेंडली भी देख रहे हैं तो आप चैल में भी स्टे अपना देख सकते हैं क्योंकि व्यू यहाँ बहुत अच्छा है। Keep running too. Yeah, I've got miles in my shoes with you. अगर आप चैल आ रहे हैं ना तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ग्राम पंचायत की 30 रुपये की पर्ची कटेगी चैल में एंट्री की और यहाँ से आप जाएंगे तो चैल पैलेस जाएंगे और यहाँ से काली टिप्पा माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम पहले काली टिप्पा जा रहे हैं, उसके बाद हम चैल पैलेस जाएंगे। तो हम आ गए हैं काली टिप्पा मंदिर में, काली माता के मंदिर में। और मंदिर में घुसते ही ऐसा लग रहा है जैसे सब मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सब सफ़ेद सफ़ेद है। ये सफ़ेद मार्बल से सारा निर्माण हुआ है और सबसे ऊंची पहाड़ी पे ये मंदिर है और इतनी शांति है यहाँ पे, मतलब किसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस। बस ये कौवों की आवाज़ आ रही है और मैं बोल रहा हूँ, बाकी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। चलो आपको मंदिर में अंदर लेके चलता हूँ। ये माता का मेन मंदिर है बट शूट करना मुझे नहीं लगता सही है, तो आप अगर आए तो आप स्वयं दर्शन करिएगा। और ये देखिए
कितना शांत और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ भोलेनाथ। तो दर्शन करने के बाद ना बहुत शांत और सुकून है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल आवाज़ नहीं है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मतलब ना के बराबर आवाज़ है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं ये काली माता का मंदिर है और ये काफ़ी सदियों से काली माता की यहाँ पूजा होती रही है पिंडी रूप में। मगर अभी कुछ समय पहले यहाँ पे जो साधु महात्मा रहते थे उनको देवी काली माता ने दर्शन दिए, उसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये मंदिर इस पूरे रीजन की सबसे ऊंची चोटी पे है और जैसे कि आपने सामने देखा कि हिमालयन रेंज भी दिखाई देती है, काफ़ी सारी पीक्स दिखाई देती हैं और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर कहूँगा कि आप फैमिली के साथ अगर शिमला आ रहे हैं और आपके पास आधे दिन का भी समय है तो आप चैल ज़रूर आइएगा यहाँ काली टिप्पा पे काली माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ से चारों तरफ व्यू बिल्कुल अलग है, एक तरफ पहाड़ हरे हैं, एक तरफ पहाड़ अलग कलर के हैं और पीछे की साइड पहाड़ जैसे कि आपने देखा वो बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं। तो मतलब आप यहाँ से हर एक सीज़न भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है। अभी तो जैसे यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, एक दो ही दर्शनार्थी हैं, बट मैंने अभी पूछा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे संडे सैटरडे को और पर्वों पे बहुत भीड़ होती है। भैया ने बताया कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा वीकेंड्स की जगह आप वीकडेज़ में आएँ। जैसे आज मंडे है, मंडे को आए हैं तो आप मंडे को आइए, ट्यूसडे को आइए, तो आपको थोड़ा सा क्राउड हो सकता है कम मिले, नहीं तो यहाँ आसपास के जो रेगुलर लोग दर्शन करने आते हैं वो तो आते रहते हैं। तो उस हिसाब से आप मैनेज करिएगा, अपनी ट्रिप प्लान करिएगा। बाहर शिमला से यहाँ तक आने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, डिपेंडिंग कितना ट्रैफिक है। अभी तो आज हमको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, तो हम 1.25 घंटे 1 घंटे के अंदर यहाँ आ गए हैं जो शिमला बाईपास है वहाँ से। तो आप देखिएगा आपको किस तरह से प्लान करना है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं चैल पैलेस, तो देखते हैं यहाँ से चैल पैलेस तक का टाइम कितना लगता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आए। तो आने का रास्ता यहाँ पीछे से है और जब आपको जाना होगा तो आप यहाँ सामने से निकल सकते हैं, रास्ते आगे जाके मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि काली टिप्पा का मंदिर जो है कितना सुकून भरा और कितना शांत था, कितना अच्छा लग रहा था हमको वहाँ पे। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि अगर आप शिमला आ रहे हैं और आपके पास टाइम है, 1-2 घंटे का टाइम है, तो आप काली टिप्पा मंदिर ज़रूर दर्शन करने आइएगा। आपको दर्शन करके अच्छा लगेगा, उसकी मैं 100% गारंटी आपको दे सकता हूँ। और वीकडेज पे आइएगा आप, तो आप काली टिप्पा मंदिर एक बार आएंगे तो मैं कह सकता हूँ जब भी आप रूट से निकलेंगे ना, आपका एक बार मन करेगा कि मैं काली टिप्पा आ जाऊँ। 2 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ ये कि रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप धीरे गाड़ी चलाइएगा, थोड़ी टूटी फूटी है। दूसरा, बहुत ज़्यादा भी चढ़ाई नहीं है काली टिप्पा मंदिर में। जो लोग कहते हैं कि बहुत चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई नहीं है। अगर आप शिमला वगैरह घूमते रहते हैं तो आप आराम से चले जाएंगे मंदिर, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अवॉइड करिएगा आप वीकेंड्स या जो पर्व होते हैं, वीकडेज पे आप आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। काली टिप्पा का भी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, वैसे गूगल मैप पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके आप बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, बाय बाय।